कहानी की शुरुआत होती है रामपुर गांव से। यहाँ के लोग दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते, लेकिन रात में पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता। हर शाम जब सूरज ढलता, गांव वाले एक ही दुआ मांगते, हे भगवान, गब्बर का अंत हो। इस तबाही का नाम था गब्बर। वह कोई साधारण डाकू नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम था। उसका एक ही कानून था, जिसके पास धन है उसे लूट लो, जो गरीब है उसे डरा धमका कर गुलाम बना लो। गांव वाले उसकी क्रूरता से कांपते थे। जिसने भी आवाज उठाई, अगले दिन वह गांव से गायब मिलता। भागने की कोशिश करने वालों को गब्बर खुलेआम गोली मार देता। इसी बीच गर्मियों की छुट्टियों में श्याम और मनु अपनी नानी के घर रामपुर आए। नानी हमेशा चेतावनी देती, बेटा बाहर मत निकलना वरना गब्बर उठा ले जाएगा। डर के मारे दोनों घर में ही रहते। लेकिन एक दिन गब्बर के 3 गुंडे गांव में घुस आए। वे चिल्लाए, जिसके पास जो भी है तुरंत बाहर लाओ। लोग डर से घरों से निकलने लगे। तभी एक लंगड़ा बूढ़ा हिम्मत जुटाकर बोला, अब और नहीं, कोई इन्हें कुछ नहीं देगा। गुंडे बोले, देखो देखो हमें कौन रोकने आया है। तभी मनु ने बंदूक तान दी और गोली चला दी। गुंडे हड़बड़ा गए। श्याम भी बंदूक तान कर बोला, अगर गांव वालों को छुआ तो यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी। गुंडे डर कर वहाँ से चले गए। गांव में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। लोग श्याम और मनु को हीरो मानने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जब गुंडे खाली हाथ गब्बर के अड्डे पर पहुँचे तो सरदार की आंखों में आग जल उठी। खाली हाथ लौटे? कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। गब्बर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। वह 2 और तुम 3 फिर भी भाग आए? उसकी हंसी से पूरा इलाका कांप उठा। फिर उसने बंदूक उठाई और तीनों गुंडों को बेरहमी से गोली मार दी। तीनों धड़ाम से जमीन पर गिर गए। गब्बर हंसते हुए बोला, जो डर गया समझो मर गया। कुछ दिनों बाद रामपुर में विशाल मेला लगा। हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन अचानक अफरा तफरी मच गई। गब्बर अपने आदमियों के साथ मेले में घुस आया। वह चीखते हुए गोली चलाने लगा। कुछ ही देर में मेला खून और लाशों से भर गया। फिर गब्बर की नजर बसंती पर पड़ी। नाच बसंती, नाच। बसंती डर के मारे थरथराते हुए नाचने लगी। तभी श्याम आगे आया और बोला, गब्बर, कमजोरों पर ताकत मत दिखा। हिम्मत है तो मेरा सामना कर। गब्बर पागलों की तरह हंसने लगा और श्याम को गोली मार दी। श्याम जमीन पर गिर पड़ा। जब मनु लौटा तो गांव की हालत देखकर उसका खून खौल उठा। चारों ओर लाशें बिछी थीं और उनमें से एक उसका सबसे अच्छा दोस्त श्याम। मनु की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वह अकेले ही गब्बर के अड्डे पर पहुंचा। एक एक कर उसने गब्बर के सभी गुंडों को खत्म कर डाला। और फिर सामने आया गब्बर। वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। यह इलाका मेरा है, अब तू भी मरेगा। गब्बर ने बंदूक तानी और गोली चलाई, लेकिन बंदूक खाली थी। मनु ने गब्बर पर बंदूक तान कर खड़ा हो गया। गब्बर डर के मारे कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन मनु ने एक नहीं सुना। बिना झिझके गोली चला दी। वह धड़ाम से नीचे गिर गया। गब्बर का वही डी एंड हो गया। अब रामपुर आजाद हो गया।